Assalamualaikum friends, welcome to my YouTube channel. Now we start Math 643 Math Lab lecture number 12. इससे पहले कि मैं नेक्स्ट प्रोसीड करूँ, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल ताकि आप लोगों को न्यू आने वाली अप टू डेट मिलती रहे. Now we start. In this video we will discuss numerical method for integration. मतलब इस वीडियो में हम कुछ न्यूमेरिकल मेथड को डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन के लिए. इसमें हमारे पास आ जाता है सबसे पहले रिमान सम कि हम रिमान सम को मैथलैब में किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं. सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन लेंगे, इसके फार्मूला देखेंगे, फिर उसके बाद हम इसकी एक छोटी सी एग्जांपल लेंगे. सेकंड पे आ जाता है न्यूमेरिकल मेथड फॉर इंटीग्रेशन पार्ट 1. इसमें हमारे पास 3 मेथड है, जिसमें हमारे पास सबसे पहले है ट्रापेज़ॉइडल रूल. ट्रापेज़ॉइडल रूल होता क्या है इसके बारे में देखेंगे और इसको मैथलैब में किस तरह से रन कर सकते हैं, इसके लिए हमें कौन सी कमांड की ज़रूरत होती है वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. फिर आ जाता है हमारे पास सैमसन 1/3 रूल और सैमसन 1/3 रूल. इन दोनों रूल को भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. चलें अब हम स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट हम रिमान सम का देख लेते हैं. रिमान सम होता क्या है और हम इसे किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं. लेट एफ एक्स बी द कंटिन्यूस फंक्शन, यानी एफ एक्स हमारे पास कोई भी कंटिन्यूस फंक्शन है ऑन द इंटरवल ए बी में, एंड सपोज दिस इंटरवल इज पार्टीशन बाय द वैल्यू. और इस इंटरवल को हम पार्टीशन कर देते हैं यानी पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं. इस तरह से फर्स्ट जो पार्ट होता है उसे हम रखते हैं ए और सेकंड जो होता है उसे हमने बी, यानी a इज इक्वल टू एक्स नॉट, और उसके बाद जो सेकंड पार्ट आएगा वो उससे लेस होना चाहिए x1 x2. इस तरह से ये हमारे पास b तक इसका इंटरवल आ जाता है जिसे हम पार्टीशन यानी इसको हम पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं. रिमान सम का जो हमारे पास फार्मूला है r इज इक्वल टू समेशन k इज इक्वल टू 1 से n f c ऑफ k डेल x ओवर k, वेयर डेल ऑफ एक्स यानी एक्स ओवर के किसके बराबर है, एक्स ऑफ के माइनस एक्स ऑफ के माइनस 1. इसके बराबर हमारे पास डेल ऑफ एक्स आ जाता है. सी जो है वो एक पॉइंट है जो इस इंटरवल के अंदर बिलोंग करता है, इज रिफर टू एज अ रिमान सम ऑफ एफ. फिर नेक्स्ट हम आ जाता है हमारे पास नॉर्म ऑफ पी, यानी नॉर्म ऑफ पी हमारे पास इक्वल होता है मैक्सिमम डेल एक्स 1 डेल एक्स 2 सो ऑन एक्स एन. डिनोटेड द नॉर्म पार्टीशन, इसे हमने नॉर्म पार्टीशन में डिनोट किया है. नेक्स्ट हमने इसके लिमिट अप्रोच करिए 0 से समेशन के इज इक्वल टू 1 से एंड एफ ऑफ सी डेल ऑफ एक्स ऑफ के. नेक्स्ट हम इसके एक एग्जांपल देख लेते हैं. compute the Riemann sum of the function f of x is equal to e raised to power minus x square for n is equal to 4 6 8 10 100 1000. choose c of k is the right hand point of the interval, यानी हम यहाँ से कोई भी इसका right hand point c of k चूज कर लेते हैं. तो उसे हमने इस इंटरवल में किस तरह से सॉल्व करना है. इफ वी टेक द रेगुलर पार्टीशन विद एन इंटरवल देन ईच इंटरवल हैज द लेंथ, यानी सबसे पहले हम इसकी पार्टीशन कर लेते हैं डेल ऑफ एक्स. ये हम कैसे फाइंड करते हैं, यानी जो हमारे पास इंटरवल है इसमें हमने क्या करना है बी माइनस ए, यानी ये 2 में से 0 को माइनस कर देना है और एन पे हमने इसे डिवाइड कर देना है. अब यहाँ पे एन तो हमारे पास डिफरेंट है 4 6 8 10 और 1000. हम 1 बाय 1 एन की वैल्यू उसमें पुट करेंगे और हम अपना आंसर फाइंड कर लेंगे. नेक्स्ट हमारे पास केथ एंड पॉइंट के लिए यानी एक्स ऑफ के हमारे पास किसके इक्वल होगा, ए में हमने जमा कर देना के डेल ऑफ एक्स को. फिर हमारे पास जो रिमान सम आ जाता है बिकम, तो r इज इक्वल टू समेशन k इज इक्वल टू 1 से एंड एफ सी ऑफ के वो इसके इक्वल हो गया और इसे हमने मल्टीप्लाई कर देना k ऑफ x से. तो देख लेते हैं कि हमें इस मैथ लैब में किस तरह से इसे सॉल्व कर सकते हैं. अब आ जाते हैं हम अपनी मैथ लैब की स्क्रीन की तरफ. सबसे पहले हम यहाँ पे क्लियर आल और क्लोज आल की कमांड राइट करते हैं. उसके बाद हमारे पास जो इंटरवल था हम उसे डिक्लेयर कर लेते हैं. a इज इक्वल टू 0 से 2 था. a है हमारे 0 के इक्वल, 0 सेमीकोलन, b है हमारे 2 के इक्वल सेमीकोलन, n जो है वो हम ले लेते हैं 10.
सेमीकोलन। उसके बाद हमारे पास जो फंक्शन है हमने उसे डिफाइन कर दिया, यानी हमारे पास इनलाइन फंक्शन है f इज इक्वल टू, इनलाइन फंक्शन को हम एट द रेट, और हमारे पास वन ही वेरिएबल है x, तो एक्सपोनेंशियल में हमारे पास फंक्शन है ई एक्स पी माइनस एक्स रेज टू पावर 2। ये हमारे पास फंक्शन आ गया, ये हमने फंक्शन यहाँ पे डिक्लेयर कर देने हैं। फिर नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने डी ऑफ एक्स हम कैसे फाइंड करते हैं, डी ऑफ एक्स इक्वल होता है हमारा बी माइनस ए ओवर एन, बी माइनस ए डिवाइडेड बाय एन। अब हम इसकी डी ऑफ एक्स की वैल्यू चेक कर लेते हैं। रन एंड एडवांस पे हमने क्लिक करना है, जो हमारे पास डी ऑफ एक्स की वैल्यू है वो 0.20 ये आ गई है। फिर नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने इसके बाद लगानी है लूप जो हमने लगानी है वो हमारे पास इंटरवल है, फॉर लूप हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। इंटरवल हमारे पास है k इज इक्वल टू 1 से n, 1:n, और c जो कि हमने डिफाइन किया था a ऑफ k, इसे हम c का नाम दे देते हैं a प्लस k डेल ऑफ x, हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं c को। c इज इक्वल टू a प्लस k मल्टीप्लाई डी ऑफ एक्स सेमीकोलन। नेक्स्ट हमने यहाँ पे डिफाइन करना है फंक्शन वैल्यू, ये हम एक बार रख लेते हैं एफ ऑफ सी, जो कि हमने फंक्शन अपना डिफाइन किया है। नेक्स्ट हमने क्या लेना है, अपने फंक्शन का समीशन लेना है, समीशन यानी हमने सम लेना है, उसके लिए हम सम की कमांड यूज़ करेंगे। और सम किसका लेना है, हमने फंक्शन वैल्यू का। यहाँ पे मैं फंक्शन वैल्यू राइट कर देती हूँ, ब्रैकेट बंद, और फिर हमने लास्ट में सेमीकोलन यूज़ करने हैं और लूप को एंड कर देना है, एंड। नेक्स्ट हमने लास्ट में हमने क्या करना था, जब हमने इसका सम ले लिया तो हमने इसे मल्टीप्लाई करना है डी ऑफ एक्स से। तो ये जो हमारे पास लास्ट स्टेप है, यानी आंसर को मल्टीप्लाई करना है डी ऑफ एक्स से, वो हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। आंसर इज इक्वल टू समीशन मल्टीप्लाई बाय डी ऑफ एक्स। अब हम इसको रन करके यहाँ पे चेक कर लेते हैं। रन एंड एडवांस पे हम क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से हमारे सामने इसका आंसर शो हो जाएगा 0.0037। इसका सेकंड वे भी है, वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आपने किस तरह से सॉल्व कर देना है। सबसे पहले आपने यहाँ पे वैल्यू को डिफाइन कर लेना है। वैल्यू हम इसको नाम दे देते हैं 0 से वैल्यू इज इक्वल टू 0। फिर हमने यहाँ पे चेंजेस करनी है अपनी लूप के अंदर। वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू प्लस फंक्शन एफ ऑफ सी। यहाँ पे हमने सेमीकोलन की यूज़ करना है। लास्ट में हमने वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना है डी ऑफ एक्स से। अब हम इसे रन करके चेक कर लेते हैं। रन एंड एडवांस पे हमने क्लिक करना है तो इस तरह से इसका भी हमारे सामने आंसर शो हो गया 0.7837। तो हम इन दोनों तरीक़ों से रिमान सम फाइंड कर सकते हैं। अब देख लेते हैं हम टेरापज़ाइल रूल। टेक द एवरेज ऑफ दीज टू अप्रॉक्सीमेट। ये हमारे पास टू अप्रॉक्सीमेट की एवरेज लेते हैं। इसका जो हमारे पास फार्मूला है वो इक्वल है समीशन के इज इक्वल टू एन एफ ऑफ एक्स डेल ऑफ एक्स प्लस समीशन के इज इक्वल टू 1 से एन एफ एक्स ऑफ के माइनस 1 के डेल के ऑफ एक्स। तो इससे हम शॉर्टकट फॉर्म में जो राइट कर सकते हैं, यानी डेल ऑफ एक्स को हमारा इक्वल होता है बी माइनस ए डिवाइडेड बाय एन। उसे हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया। ये हमारे पास ये हो गई एफ ऑफ बी और ये हमारे पास एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय 2 प्लस समीशन एफ ऑफ एक्स ऑफ के से। मतलब इस फार्मूले को यूज़ करते हुए हम नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। कंप्यूट द definite integral of f of x e की पावर माइनस एक्स के यूजिंग द टेरापज़ाइल रूल
considering 100 sub interval that is n is equal to 100 on the interval 0 से 2। हमारे पास वही सेम एग्जांपल है जिसको इसको हमने टेरेफिसडाइल रूल के ज़रिए सॉल्व करना है। यहाँ पे जो हमारे पास डेल ऑफ एक्स है वो हमारे पास इक्वल है b माइनस ए डिवाइडेड बाय n के, और इसमें हमने जो वैल्यूज़ लेनी है समेशन k इज इक्वल टू 1 से 99 तक ले लें, जो हमने फॉर लूप के अंदर यूज़ करनी है। यहाँ पे एफ ऑफ के इसमें हमारे पास 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, उनका सम ले लेंगे, तो ये हमारे पास एक लूप चलेगी जिसमें हमारी तमाम ये वैल्यूज़ कैलकुलेट हो जाएंगी। लास्ट में हमने क्या करना है, b माइनस ए डिवाइडेड बाय n से इसे मल्टीप्लाई कर देना है, एफ ऑफ 2 प्लस एफ ऑफ 0 डिवाइडेड बाय 2 और समेशन ऑफ दिस। इससे हमने यूज़ करके हम इसकी सेकंड एग्जांपल भी सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास यही सेम एग्जांपल है, हम इसको ही टेरेफिसडाइल रूल के ज़रिए सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले हमने यहाँ पे सम को डिफाइन कर देना है। सम इज इक्वल टू 0 सेमीकोलन। ए है वो हमारे 0 के इक्वल है, बी भी हमारे 2 के इक्वल है, एन जो है वो हमारे इस एग्जांपल में 100 के इक्वल है। और फिर उसके बाद हमें यहाँ पे वैल्यू नहीं चाहिए तो हम इसे यहाँ से कट कर देते हैं। यहाँ पे हमने फंक्शन को डिफाइन कर दिया एफ ऑफ एक्स ई एक्स पी एक्सपोनेंशियल एक्स माइनस एक्स की पावर 2 डी ऑफ एक्स हमारे इक्वल था बी माइनस ए डिवाइडेड बाय एन के। लूप लगाए हमने के 1 से n माइनस 1 तक, हमारी यहाँ पे लूप आएगी n माइनस 1। उसके बाद हमने c को डिफाइन कर दिया। नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, यहाँ पे सम प्लस एफ ऑफ सी प्लस एफ ऑफ सी, ये हमने यहाँ पे राइट कर लेना है। यहाँ पे हमारे पास एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 3 यानी जितनी भी हमने लूप चलानी है 100 तक उनका सम आ जाएगा। नेक्स्ट हमने लूप को एंड कर देना है एंड लास्ट में हमने क्या लेना है, आंसर। आंसर हमारा किसके इक्वल होगा, आंसर में हमारे पास b माइनस ए डिवाइडेड बाय n से मल्टीप्लाई होना चाहिए एफ ऑफ b प्लस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय 2। इसे हमने जमा कर देना है सम में। ये तो हमने डिफाइन नहीं किया है तो पहले हम इसे डिफाइन कर लेते हैं, एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू एवरेज वैल्यू इज इक्वल टू एफ ऑफ बी प्लस एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी प्लस एफ ऑफ ए ब्रैकेट 1 डिवाइडेड बाय 2। ये सेमीकोलन आ गया। नेक्स्ट हमने ये वाली वैल्यू को ऐड करना है और इस सम को ऐड करना है और इसे मल्टीप्लाई कर देना है डी ऑफ एक्स से। तो हम यहाँ पे राइट कर देते हैं सम प्लस एवरेज वैल्यू और इसे कंप्लीट को मल्टीप्लाई कर देना है डी ऑफ एक्स से। अब हम इसे रन करके चेक कर लेते हैं। रन एंड एडवांस पे हमने क्लिक करना है। ये देखिए ये इस तरह से इसका रिजल्ट हमारे सामने डिस्प्ले हो गया है। जो हमारे पास आंसर है वो 0.8821 के इक्वल आ गया है। अब हम देख लेते हैं सैमसन 1/3 रूल को देख लेते हैं। ये आ गया हमारे पास सैमसन 1/3 रूल इज गिवन एज अंडर। ये हमारे पास है सैमसन 1/3 रूल। इसमें हमने डेल ऑफ 3 से टोटल जो भी हमारी वैल्यू आएंगी उसे हमने मल्टीप्लाई करना होगा वाई ऑफ एक्स नोड प्लस वाई ऑफ एन, यानी वाई ऑफ एक्स नोड ये हमारे पास वाई ऑफ ए प्लस वाई ऑफ बी हो जाएगा प्लस 4 वाई ऑफ 1 वाई ऑफ 3। इसे हमने मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे हमने लूप लगानी है जिस लूप को हमने टोटली मल्टीप्लाई कर देना है 4 से, और यहाँ पे हमने ले लेने 2 और यहाँ पे y ऑफ x2 y ऑफ x4 से इसे हमने मल्टीप्लाई कर देना है। नेक्स्ट इसकी हम एग्जांपल देख लेते हैं। कंप्यूट द
Define integral of f of x e की power x square on the interval 0 and 2 using Sampson 1/3 rule by dividing the interval 0 to into 6 सब इंटरवल, यानी इसे हमने 6 सब इंटरवल में डिवाइड करना है और इसे सॉल्व करना है सैमसन 1/3 रूल के ज़रिए। सबसे पहले जो हमारे पास n है वो 6 है, यहाँ पे हमने डेल ऑफ x को लेना है 2 माइनस a डिवाइडेड बाय 6। तो इस तरह से हम इसका मैथमेटिक देख लेते हैं कि किस तरह से हमने इसका सिंटैक्स राइट करना है। यहाँ पे हम सबसे पहले हमने 2 सम फाइंड करने हैं, सम 2 और सम 4 का। तो हम इसे सम 1 का नाम दे देते हैं जिसे हम 0 डिक्लेयर कर लेते हैं स्टार्ट में। यहाँ पे हम ले लेते हैं सम 2, इसे भी हम ले लेते हैं 0। a हमारे पास 0 है, b हमारे पास 2 है, ये यानी n जो है हमने इसे किस में डिवाइड किया है 6। तो हम यहाँ पे 6 डिस्प्ले कर लेते हैं। उसके बाद यानी हमारे पास जो फंक्शन है वो एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स की पावर 2 है और डी ऑफ एक्स को भी हमने ऐसे डिफाइन करना है b माइनस ए डिवाइडेड बाय n सेमीकोलन। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे फंक्शन डिफाइन करना है वैल्यू, यानी जिसमें हमें एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी चाहिए। वैल्यू इज इक्वल टू एफ ऑफ बी प्लस एफ ऑफ ए। यहाँ पे हमने ये डिक्लेयर कर लिया है। जो हमारे पास k है, जो हमने लूप लगाई है कि 1 से n-1 ये सेम ही रहेगी और c इज इक्वल टू a प्लस के ऑफ एक्स, ये भी। नेक्स्ट इसके बाद जो हमने यूज़ करनी है, यहाँ पे हमने इफ़ कमांड का यूज़ करना है सैमसन रूल के अंदर। यहाँ पे इफ़ हम मॉड राइट करेंगे, मॉड k, 2 ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे हमने डबल इक्वल साइन यूज़ करना है, हम इसे इक्वल रख रहे हैं 0 के। नेक्स्ट हमने सम 1 करना है, सम 1 इज इक्वल टू सम 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ सी। अब देखिए हमने यहाँ पे इसे मल्टीप्लाई किया है सम 1 की वैल्यू क्या रखी है हमने 0 में जब हम फंक्शन को ऐड करेंगे, अगर यहाँ पे c की वैल्यू 1 हो जाती है हमारे पास, तो जब 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 2 हो जाएगा। अगर फंक्शन 2 होता है तो उसे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा। यानी ये जो हमारे पास फंक्शन आएगा इसकी जो भी वैल्यू आएंगी वो इवन नंबर्स में होंगी। फिर हमने यहाँ पे सेमीकोलन एंटर, यहाँ पे हम एल्स राइट कर लेते हैं, एल्स यहाँ पे हम सम 2 इज इक्वल टू प्लस 2 स्टैटिक एफ ऑफ सी। अब यहाँ पे हमने इसकी यहाँ पे जो हमने कमांड यूज़ की है, यहाँ पे हमने 4 यूज़ करना है, सॉरी 4, क्योंकि अकॉर्डिंग टू फार्मूला यहाँ पे हमने 4 का यूज़ किया। यानी अगर हमारी ये वाली कमांड आती है, यानी हमारे जो फंक्शन है उसे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर आ जाता है, तो ये वाली हमारी कमांड रन होगी। अगर हमारी ये कमांड रन नहीं होती एल्स, तो वरना हमारी ये वाली कमांड रन होनी चाहिए। इसका इसलिए हमने इफ़ एंड एल्स कमांड का यहाँ पे यूज़ किया। नेक्स्ट हम इसे एंड कर देते हैं, और फिर हम इसका टोटल का सम ले लेते हैं। सम इज इक्वल टू सम 1 प्लस सम 2 सेमीकोलन। नेक्स्ट हमने क्या करना है लास्ट में, ये देखिए हमारे पास ये वाली वैल्यू भी आ गई है, इन दोनों को हमने सम कर लेना है। इसका हमने सम करना है एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी में। अब हमने इसके सम में ऐड करना है, यानी जो हमारे पास आंसर आए, आंसर वो हमारा इक्वल होगा सम, ये वाला सम जिसमें हमारे पास से ये
2 और 4 वाली कमांड्स आएंगी और ये हमारे पास जो वैल्यू है, वैल्यू प्लस सम, और इसे हमने मल्टीप्लाई करना है डी ऑफ एक्स से, यानी डेल ऑफ एक्स से, मल्टीप्लाई बाय डी एक्स डिवाइडेड बाय 3। हम इसे रन करके चेक कर लेते हैं। रन इन एडवांस पे हमने क्लिक करना है, तो ये देखिए हमारे पास इसका रिजल्ट शो हो गया, आंसर आ गया 0.8820। तो इस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं सैमसन 1/3 रूल को। अब हम देख लेते हैं सैमसन 3/8 रूल। सैमसन 3/8 रूल, द गिवन इंटरवल ऑफ द इंटीग्रेशन मस्ट बी डिवाइडेड सब इंटरवल। इसमें भी हमने सब इंटरवल में से डिवाइड करना होता है। ये हमारे पास उसका फार्मूला है 3 del over 8, यानी y ऑफ a जमा y ऑफ b, इन दोनों को जमा करना है, प्लस 3 से y ऑफ 1 y ऑफ 2 सो ऑन n तक उसे 3 से मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना है y ऑफ 6 x ऑफ 6 y ऑफ 6 सो ऑन। तो इस तरह से हमने ये वाला फार्मूला अप्लाई करके नेक्स्ट एग्जाम्पल को सॉल्व करना है। नेक्स्ट हमारे पास सेम एग्जाम्पल है, हमें उसी कोड में हम पुटिंग करके सैमसन 3/8 का रिजल्ट निकाल सकते हैं। सबसे पहले मैं इसे क्लियर ऑल कर देती हूँ। अब देखिए हमारे पास कंडीशंस क्या हैं। सबसे पहले सम 1 भी चाहिए हमें इज इक्वल टू 0, सम 2 भी, a इज इक्वल टू 0, ए भी हमारा 0 है, b इज इक्वल टू 2, और n भी हमारे पास 6 है, और सेम फंक्शन हमने डिफाइन किया हुआ है पहले से, डी ऑफ एक्स की वैल्यू भी वही है, और ये वैल्यूज़ भी हमने उसमें ऐड करनी है। और चेंजेस कहाँ करनी है, हमने यहाँ पे चेंजेस करनी है, जहाँ पे हमने ये मोड की कमांड राइट की हुई है, मोड K2। यहाँ पे हमने हमारे जो फार्मूला है वहाँ पे हमने 2 की जगह पे 3 राइट करना है। यहाँ पे हम राइट कर देते हैं 3, तो हमने यहाँ पे 3 राइट कर दिया, और हमने फर्स्ट हमने इसे 2 से भी मल्टीप्लाई करना है और 3 से भी मल्टीप्लाई करना है, वो भी देख लेते हैं। हमने यहाँ से सम 1 प्लस 2 स्टेरिक एफ ऑफ सी को हमने किया हुआ है, और यहाँ पे हमने 3 को करना है मल्टीप्लाई, तो मैं यहाँ 4 की जगह पे यहाँ पे मैं 3 राइट कर देती हूँ। नेक्स्ट हमारा सेम फार्मूला वही टेरोप्रोजाइल 1/3 वाला रूल वाला है, तो हमने जस्ट ये चेंजेस करनी है, तो ये हमारा जो होगा सैमसन 3/8 रूल का रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ पे हमने सम कर लेना है इस वाले को भी और इस वाले को भी, दोनों को हमने सम कर लेना है। सम करने के बाद हमारा जो आंसर होगा उसमें ये वाली वैल्यू प्लस ये सम करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो ऐड कर देनी है। अब हम इसे रन करके चेक कर लेते हैं। रन इन एडवांस पे हमने क्लिक करना है, तो जैसे ही हमने इसे रन किया तो ये हमारे पास इसका रिजल्ट शो हो गया, आंसर इज इक्वल टू 0.7840। तो इस तरह से हम सैमसन 3/8 रूल को भी मैथलैब में सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट चेंजेस जो हमने इसमें करनी थी यहाँ पे भी, क्योंकि हमारा जो फार्मूला था तो हमने 3 del over 8 करना था, तो ये हम यहाँ पे चेंजेस कर देते हैं। 3 मल्टीप्लाई डी बाई डी एक्स डिवाइडेड बाय 8। अब हम इसे रन करके चेक कर लेते हैं, तो ये देखें ये हमारे पास इस तरह से इसका आंसर शो हो गया, आंसर 0.8820। तो हम इस तरह का ये वाला फार्मूला यूज़ करते हुए सैमसन 3/8 रूल को मैथलैब में सॉल्व कर सकते हैं। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड ऑल द स्टेप्स। अगर आपका फिर भी कोई भी क्वेश्चन हो या क्यूरी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।